बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली आज इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के मुंह से निकल गया है असल प्लान। और वो प्लान जो वो दिल में छुपाए हुए था, उसने कहा कि एंटनी ब्लिंकन मेरे पास आया, अमेरिका का वजीर खारजा, और जंग रोकने की बात करने के लिए आया। तो मैंने उसको कह दिया है कि देखो ब्लिंकन, ये जंग हमारी नहीं है, ये तुम्हारी भी जंग है। और ये जंग है द सन्स ऑफ लाइट, यानी खुदा के वो चुने हुए जो रोशनी फैलाते हैं, उनकी नस्ल यानी उनके बच्चों, और लाइट अगेंस्ट द सन्स ऑफ डार्कनेस, यानी अंधेरों में लेकर जाने वाली नस्लों के दरमियान। सादा अल्फाज में समझे, उसने कहा कि मैंने ब्लिंकन को कह दिया है कि ये जो जंग है ये अंधेरों में ले जाने वाली, यानी ये शैतानी ताकतें जिसको उसने बना दिया है कि वो मुसलमान है, उनके दरमियान, और ये हमारे दरमियान वो ताकतें हैं जो खुदा के चुने हुए लोग हैं और हमें ही हक है कि हमने दुनिया पर राज करना है, उनके दरमियान है। यानी वो कहता है हक और बातिल के दरमियान है, और हक हम हैं, बातिल ये लोग हैं। तो कहता मैंने उसको बता दिया है कि ये जो शैतानी ईवल है, एक्सिस जो इसका है, इसमें ईरान है, हूसी भी आ गए हैं, और हिजबुल्लाह और हमास हैं। मैंने उसको बता दिया है कि इन सब के जो मामलात हैं, इनके खिलाफ हमारी जंग है। और मैंने उसको क्लियरली बता दिया है कि हमारा जो मिशन है, ये असल बात है जो उसके मुंह से निकली है, ये उसने निकाली है। उसने कहा हमारा जो असल मिशन है वो ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना है, ये मिशन है हमारा, और ये मेरा मिशन है और ये हमारा मिशन है, यानी अमेरिका का और इजराइल का। और मैंने इसको कह दिया है कि यही आपका सुप्रीम मिशन होगा और होना चाहिए। इसको अब सादा अल्फाज में समझ लें कि जंग पहुंची है अभी सिर्फ यमन तक, और यमन भी अब जंग करने के लिए तैयार है। अनकरीब वो सारी पेशन गोइयां पूरी होने वाली जिसके बारे में जिक्र था, और ये जंग अब यमन में नहीं रहनी। ये आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। ये जंग जानी है हर मुस्लिम घर के अंदर, उन्होंने पहुंचानी है, हर मुस्लिम कंट्री तक पहुंचानी है। ये तुर्की में भी जानी है, ये हर मुस्लिम कंट्री तक जानी है। इन्होंने दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ना। और अब सूरत हाल जो उन्होंने ये बात कही है कि हमारा मेन मकसद है कि हमने ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना है। अब कहानी खुल गई है। उनकी लड़ाई हमास से नहीं है, उनकी लड़ाई हिजबुल्लाह से भी नहीं है। उन्होंने अब काम ये करना है कि हमने एक जवाब बनाना है कि अब सारी ताकतें मिले और मिलकर हम ईरान पर हमला करें, और असल में वो लड़ाई फसाद की जड़ है। आप जानते हैं कि नेतन्याहू ने अमेरिका को ये बात कही थी, उसने कहा कि आप हमला करें ईरान पर। तो उसने कहा कि ईरान पर हम नहीं कर सकते। उसने कहा आप करें हमला, हर सूरत आपको करना है। अब उसने ये जो कहा है, उसे धमकी देकर कहा कि अमेरिका को कहा है कि ये मेरा मिशन है, हमारा है, और आपका भी ये मिशन होना चाहिए, और अपने कान के पर्दे खोल लें। अगर आपने अगर हमें बात कह रहे हैं कि जी हमने लड़ाई नहीं करनी, फलाना नहीं करना, तो हम आपको बताएंगे कि लड़ाई कैसे नहीं करनी। अमेरिका का तो एक एक इंच हमारे कब्जे में। और देख लें यमन का जो उन्होंने जंग शुरू की है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक एक हमला जो अमेरिका का हो रहा है यमन के ऊपर, तो शुरुआत है। अब उन्होंने ईरान का नाम लिया कि भाई ये जंग जो है वो हमारा अल्टीमेटली गोल है कि अब ईरान पर हमला। ईरान पर हमले का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमला, और सारे ममालिक इसमें कूदेंगे। देखिए ईरान की ताकत तो बढ़ चुकी है। अब नेतन्याहू उस पोजीशन में इसराइल के, वो अकेले तो जंग लड़ नहीं सकते। वो हमास से नहीं लड़ सकते, हिजबुल्लाह से उन्होंने क्या लड़नी है, और ईरान से उन्होंने क्या लड़नी है। जो ममालिक ये चाह रहे थे कि हम हमास की वो मदद नहीं कर रहे थे, या वो चाह रहे थे हम फ़लस्तीन की मदद ना करें, गज़ा की ना करें, कि जंग रुक जाए, ये आप इंतज़ार कर लें। उसने आज ऐलान कर दिया है ये जंग सबके घरों में दाखिल होने वाली है, और इस जंग को उन्होंने फैलाकर रहना था। और हर सूरत अब इस कहानी का जो अगला चैप्टर है, आप इंतज़ार कीजिए कि अगला कौन सा मुल्क इसमें शामिल होने वाला है। यानी उन्होंने अल्टीमेटली कहा कि हमें, देखिए सबको ये बात पता है कि ईरान के साथ डायरेक्ट जंग हुई तो सारे मिसाइल चल जाने हैं। फिर ईरान ने, जाहिर सी बात है, बास तो नहीं आना। ईरान में 25 से 30 लाख लोगों ने पहले ही वॉलंटियरली अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है कि वो लड़ना चाहते हैं। फिर जब ये जंग होगी तो फिर उधर से रशिया कूद पड़ेगा, और अमेरिका, शुरुआत हो चुकी हुई है।
हमें और आपको समझ नहीं आ रही। देखिए नेतन्याहू ने ये बात बड़ी क्लियरली कह दी है, आप और हम जितनी जल्दी हो सके बात समझ लें। उसने कहा है कि गोल है हमारा, उसने असल में अपना प्लान बड़ा बता दिया कि यहां से हमने इनको फारिग करना है। यानी ये फलस्तीन तो आ गया हमारे हाथ में, यहां तक हम रुकेंगे नहीं, हमने जाना है मिस्र तक, हमने लिबनान, हमने अबूर करते जाना है। हालिया उनके जो एक्सपर्ट थे उन्होंने टीवी पर दिखा दिया, सारा नक्शा दिखा दिया कहाँ कहाँ जाना है। आधी से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज उन्होंने कहा हमने फतह करनी है, वो आ रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि जी असल में वो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने प्लान जो बनाकर रखा हुआ है वो प्लान कुछ इस तरह से है कि जंग उन्होंने छेड़ दी हुई है, जंग यमन तक वो ले आए हैं। अब यमन ने करना है हमला। यमन के बाद उन्होंने एक ही रट आपको नजर आएगी कि असल फसाद की जड़ ईरान है। वो अमेरिका को अब जोर दे रहे हैं कि तुम ईरान से लड़ाई करो। अमेरिका के लिए आखिरी दम ये होना था कि वो ईरान से लड़ाई करने, लेकिन वो आप देखेंगे अनकरीब उन्होंने जंग कर लेनी है। वो चाहे रोके, खित्ते में तबाही हो, जो मर्जी, उन्होंने जंग करनी है ईरान के साथ। फिर उसके बाद वो सारे ममालिक जो अभी तक अमेरिका के साथ ही मुस्लिम कंट्रीज, उनको भी वो बहुत सारे को शामिल करेंगे। अभी कोई शामिल नहीं, आप देखते जाइएगा अमेरिका के थ्रू वो करेंगे क्या। देखिए जब तक, अगर इस मामले में रशिया के फिलोसफर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसने कहा यही टाइम है कि चाइना ताइवान के ऊपर अपनी एनेक्सेशन कर ले, यानी उसको शामिल कर ले अपने साथ। क्योंकि अब जो प्रेसिडेंट आ गया है ताइवान का, वो इसी माइंडसेट का है कि उसने लड़ाई करनी है, और यानी उसने क्लियरली बता दिया कि उसने चाइना के साथ क्या करना है। तो वो कह रहा है कि अमेरिका यहाँ पर इंगेज है, इससे पहले कि वो वहाँ पर भी करे, आप ये काम छेड़ दें यहाँ पर। उधर रशिया का है, उधर तुर्की का मामला छिड़ जाएगा, ईरान का मामला। उसने कहा ये अब लड़ाइयाँ अब सर पर खड़ी हैं। जो लोग जंग से बचना चाह रहे हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि इजराइल ने वो बटन दबा दिया है कि जिसमें अब कोई मुल्क सलामत नहीं रहेगा, सबको पोजीशन लेना पड़ेगी। देखिए जिस दिन उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और ईरान के साथ लड़ाई शुरू कर ली, ये ज़हन में रखिएगा। आज आप अपने दिलो दिमाग में बिठा ले, 1 महीने बाद जब ये जंग बढ़ेगी, 2 बार 3 बार, कहीं भी टाइम लगे, अल्टीमेटली अमेरिका को ईरान पर हमला करना पड़ेगा, और ये इसराइल ने उसे करवा कर रहना। फिर ईरान ने क्या करना है आपको पता है कि वो मिसाइल तो उसने फिर परवाह नहीं करनी। जब आप किसी, देखिए इतने साल ईरान पर पाबंदियां लगी, इतनी पाबंदियां लगी कि दुनिया में किसी पे नहीं, लेकिन सर्वाइव कर गए ना, और वो कहाँ तक पहुंच गए सबको पता। अब उन्होंने एक ही रट लगानी, भाई इसे न्यूक्लियर फैलाना। वो करते 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 सूरत हाल को अगले लेवल पर ले जाएंगे। आपको उनका प्लान ही समझ नहीं आ पा रहा, और हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वो ग्रैंड प्लान क्या है। ग्रैंड प्लान उनका ये है कि उन्होंने पूरी तरह खित्ते के अंदर, यहाँ से वो जंग हारे हैं हमास से, उन्होंने अल्टीमेटली करना ये है कि यहाँ पर उन्होंने कोई बड़ा हमला, कोई एटमी टाइप या कुछ भी वो कर सकते हैं, और यहाँ पर उन्होंने करने से पहले पूरी दुनिया को इंगेज करना है। अब उनके लिए एक महाज खोल दिया उन्होंने, यमन वाला। ये यमन की लड़ाई जब बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। अब देखिए जर्मनी आ गया ना, जर्मनी आ गया, और बरतानिया आ गया, और अमेरिका, ये 3 मुल्क, पहले 2 थे अब 3 हो गए। उसके साथ ही बाकी ममालिक, अब वो भी अपने बहरी बेड़े भेजे। अब करते करते लड़ाई बढ़ती जा रही, रेड सी के अंदर लड़ाई बढ़ेगी। फिर उसके बाद इस लड़ाई ने जाना है अगले लेवल पर, फिर ईरान भी इसमें शामिल होगा। फिर ईरान को करते करते इन्होंने इस खत्ते के अंदर रशिया, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखिए अभी काम ये करेगा ईरान के, सबसे पहले उसकी कोशिश होगी कि अमेरिका को यहाँ पर दफन करे। चाइना की भी कोशिश है और रशिया की भी होगी। अगर वो यहाँ पर दफन करने में कामयाब होते हैं तो ये 7 शाम के अंदर हमले शुरू करवा देंगे, इराक में भी करवा देंगे, और बहुत सारी जगहों पर। ये यहीं से लड़ाई का आगाज हो जाएगा। अब वो प्रेशर अमेरिका पर डालेंगे, और आप देखते जाइएगा अमेरिका करता क्या है। यानी जो बंदा उठकर कह रहा है कि हम खुदा की रोशनी है और हमारा इन ताकतों से मुकाबला है, वो असल में आपको बता रहा है कि जंग मजहबी है। आपको और हमें समझ नहीं आ पा रही। हमें इस बात का अगर इदराक हो जाए कि उनके पीछे जो मजहबी पेशवा है वो उनको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप जब तक दुनिया के अंदर आर्मेगेडॉन बड़ी जंग नहीं करेंगे, आप इस दुनिया पर राज नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। और देख ले वो जानी दुनिया को लेकर जा रहे हैं। अब इस सारे मामले के अंदर उसने एक बड़ी जंग करनी है, जिन्होंने 2000 साल से, 2000 साल ये कहना बड़ा आसान होता है। हम पाकिस्तान की तारीख देखें ना तो सिर्फ 75-76 साल हम कहते हैं कि हमारी नस्लें तबाह हो गई, हम इस साल में है। 2000 साल जिन्होंने इस दिन का इंतजार किया था जिसमें आज हम जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो छोड़ देंगे सारा कुछ ऐसे ही?
इस वक्त हमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि जी वो हमारे से जीत नहीं रहे, और ये बिल्कुल ठीक है। आप 4 महीने होने वाले हैं पूरे और आप ये जंग नहीं जीत पा रहे, तो क्या आप इस सारी सूरत हाल में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गिव अप कर देंगे आसानी के साथ? जिन्होंने ज़मीन लेनी है, 2000 साल से जो प्लान बनाते आए, करते आए, कभी उधर गए, कभी उधर गए, एक नस्ल दूसरी नस्ल, पता नहीं सैकड़ों उनकी नस्लें थी जो 2000 साल से लड़ाई करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। वो दुनिया में उन्होंने कितनी जंगें करवाई हैं, वो दुनिया को राख का ढेर बना देंगे अगर उनको ये नज़र आ गया और उनको नज़र आ रहा है कि शिकस्त खा रहे, वो दुनिया में जंगें करवा देंगे। और देख लो उन्होंने करवा दी, शुरू करवा दी यमन की साइड से। अब चाइना के लिए देखिए इम्तिहान है, चाइना की जो अपनी पॉलिसी रही है आज तक वो एक ही रही है कि नहीं, मैंने अपने अंदर तक रहना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, मैं लोन दे दूँ, मैं जाकर इन्वेस्टमेंट कर लूँ, मैं इस चक्कर में दुनिया पर अपना एक गलबा रखूँ। लेकिन चाइना को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अमेरिका को इस्तेमाल करके ये मामला बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। इस मामले को उन्होंने ना देखे, अगर आज ये मामला है तो आप भूल जाएं। आपको क्या लगता है कि इसराइल ने इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं करवानी? उसने इंडिया को ऑर्डर देना करो हमला, और इंडिया तो तैयार बैठा है, वो गिलगित बल्तिस्तान आ रहा है, वो आ रहे हैं, वो ज़्यादा देर नहीं। उन्होंने डिज़ाइन ही दुनिया को इस तरह किया है कि सारे ममालिक में हम कहीं ना कहीं जंगें छेड़ दें, और यूरोप के अंदर उधर वहाँ से जर्मनी का हालात ख़राब करें, हम यूरोपियन कंट्रीज़ के करें, इधर हम इनको छेड़ दें, ताइवान वाली साइड से वो करवा दें। उसने सारी दुनिया को इंगेज किया। आप गौर तो करें ना, रशिया को यूक्रेन में इंगेज किया हुआ है, इधर यमन को इन साइड के साथ, अब ईरान और ये हमास और इन सबको इंगेज कर दिया है, उधर मिडिल ईस्ट को पोजीशन लेने का कहा है, उधर पाकिस्तान और इंडिया को इंगेज कर देंगे, उधर अफगानिस्तान को बाकी साइड से किसी ना किसी तरह इंगेज करने की कोशिश करेंगे। ये देखना होगा उसको, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग होगी कोशिश करेंगे उसको अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करवा दे, ये इस तरह का मामला करेंगे। फिर उसके बाद चाइना को ताइवान वाले मामले, वो बंदा जो जीता है, ऐसा नहीं है कि वो बंदा वहाँ पर इलेक्शन जो हुआ है वो 2 नंबर था, ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन वो बंदा इलेक्शन जीता है। लेकिन अब उन्होंने उसकी बड़ी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि अब ये काम होगा। अब तो देखिए ये ताइवान के अंदर जो बंदा जीता है वो तो पॉलिसीज वो लेकर आ रहा है सारी की सारी कि भाई नहीं, ये हमने काम छेड़ना ही नहीं है, हमने तो चाइना को, उसने बल्कि आते ही कहा कि मैंने तो मिलिट्री पूरी अपना बजट बढ़ाना है, और मैं बजट बढ़ाकर उसने कहा कि मैं चाइना के खिलाफ अपने आप को जंग के लिए तैयार करना है। अब आप सोचे वो मामला तो होगा, वो लड़ाई तो उन्होंने करनी है, तो उन्होंने चाइना को भी इंगेज करना है। प्लान उनके सारे ये हैं कि सारी दुनिया के अंदर जंगें करनी है, इधर जंग, उधर जंग, फलाना जंग, इस खित्ता उन्होंने कोई नहीं छोड़ना, ये आप ज़हन में रख लें। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पर उन्हें जंग नहीं भेजनी। तो करते करते अब सूरत हाल तो यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मामला आ गया, और इसने आज क्लियरली ऐलान कर दी है। देखिए दुनिया में जब तकरीर होती है किसी भी लीडर की, तो जो ममालिक जिनको पता होता है मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है, उनको अंदाज़ा हो जाता है। उसने आज ब्लिंकन के बारे में बात करके उसने क्या बात की, उसने क्लियरली बात की कि अमेरिका हमारी मुट्ठी में है, हम उसको जहाँ चाहे मोड़ लेंगे, एक चीज़। नंबर 2 उसने क्या बात की कि दुनिया की उसको कोई परवाह नहीं है, चाहे वो कह रहा है जी केस बेशक चला जाए, हमें टगे की परवाह नहीं है, हमारी जूती को परवाह नहीं है कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जा रहा है वो ऑर्डर भी पास कर दें, हमने सुननी नहीं है बात। आप सोचें ज़रा कि उस सारे मामले के अंदर दुनिया में इतने मामला तो हो रहे हैं, केस चला गया, साउथ अफ्रीका ले गया और फलाना, वो कहता है भाड़ में जाए मैं क्या करूं। वो कहता है मैंने बता दिया ब्लिंकन को, एंटनी ब्लिंकन को मैंने बता दिया है कि ये जो जंग है ये खुदा के बच्चों की है और खुदा के नाफरमान बच्चों की, यानी उसे क्लियरली बता दिया है। तो जाहिर सी बात उसने बता दिया है कि मजहबी जंग में उसने एक और भी बता दिया है कि हमारा जो टारगेट है वो अपने गोल्स अचीव करना है। नंबर 1 गोल ये है, पूरा फलस्तीन खाना है हमने, ये लेकर जाओ भाई इसको, और जब तक ये नहीं होगा हम करेंगे नहीं। आप एक बात ज़हन में रखिएगा, तैयब उर्दगा ये मुस्लिम ममालिक को छोड़, अब देख ले आप ये जंग जब बढ़ेगी उनके साथ क्या होगा। अर्दोगान को ये बात समझनी चाहिए, आपने जितना फ़लस्तीन का और बैतुल मुक़द्दस का मुकदमा अपनी अवाम और मुस्लिम उम्मा के साथ लड़ा, आप इस जंग से बचना चाह रहे हैं, अगले ने आपका नंबर इजराइल ने अपनी लिस्ट के अंदर टॉप पर रखा हुआ है, क्योंकि उनको ये पता है कि जब अगर क्योंकि ये पहली कंट्री थी यमन के और ईरान के बाद एक पहली कंट्री थी जो इजराइल के नज़दीक पड़ती है। ज़रा उन्होंने क्या कहा, वहाँ पर लोग निकले सड़कों पर, उन्होंने अर्दोगान को कहा जब फौज ने तुम्हारे खिलाफ कू करने की कोशिश की तो हम आए थे सड़कों पर, और फिर तुमने वादा किया था हुकूमत बचने के बाद कि मैं जब तक जिंदा हूँ
मैं इस्लाम का एक किला बन के रहूँगा, मैं हिफाजत करूँगा बैतुल मुक़द्दस की और फलाना, अब तुम क्यों नहीं करे। तो आप ये सोचें कि वहाँ के लोगों के जो जज्बात हैं वो बड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ से निकला था फ़लस्तीन ये आखिरी दफ़ा जो मुसलमानों के मामला थे। तो उसके बाद अब सूरत हाल आप सबके सामने है कि अर्दोगान चाहे कोशिश करे बचने की जितनी मर्जी, उन्होंने लड़ाई छोड़नी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।